जो भी कोई हक पर होता है हम उसके साथ चलते हैं, हम लोगों के पीछे नहीं चलते। जब तक याकूब सरदार इन सरजमीनों के मुहाफिज और सबके सरदार हैं, ना तो कोई किसी तुर्क को कैद कर सकता है और ना ही कभी कर पाएगा। जहर कुदाई मेरे बहादुर, याकूब सरदार तुम्हें कभी तना नहीं छोड़ेंगे। इस बहादुर को कुछ खिलाया जाए। इस बेचारे ने बहुत सी तकलीफें उठाई हैं। क्या मदद इसलिए की हम लोगों की कि मैं बैत करूं आपकी? अगर अपने साथ चलने को कहेंगे तो साथ चलेंगे हम जरूर, लेकिन अगर आप चाहते हैं हम गुलाम बनकर रहें तो हरगिज नहीं। जहां हैं उधर ही रुक जाइए। मेरी नीयत साफ है उस्मान साहब। हमने इत्तेहाद के लिए खुद को खतरे में डाला है, लेकिन आप तकब्बुर में पड़े हैं और बगावत करना चाहते हैं। बागियों का अंजाम वाज़ेह है उस्मान साहब। नहीं, कोई बगावत नहीं चाहता मैं भी। याकूब साहब, आप तो बहुत ही अजीम हैं। खुश रहिए, आपने हमें बचाया जालिमों से। बहुत शुक्रिया, हम आपके मकरूज हैं। हाँ, कम से कम आपका तकब्बुर आपको हकीकत देखने से नहीं रोक रहा। ये तकब्बुर नहीं है, लेकिन आप अगर ये चाहते हैं तो आप उस रास्ते को इख्तियार करने का वादा कर लें जहां से लौटना मुमकिन हरगिज़ नहीं। सोचे समझे बगैर मैं बैत नहीं करूंगा। सबने बगैर किसी हिचकिचाहट के फैसला किया है। सिर्फ आप ही सोच विचार करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे मुखालिफ खड़े हैं, इसका अंजाम अलग होगा। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करें।
मुझे लेकर जाने वाले कौन होते हो तुम? कोई भी तुम्हें छीन नहीं सकता मुझसे। डरो मत। असल में डरने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम लोगों को है। कोई भी मुझे कुचले बगैर कोशिश भी नहीं कर सकता उस तक पहुंचने की। हिम्मत है तो उसे दिखाओ छूकर। कहा ना ये खातून मेरी है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा। यहां हम अपने मफाद के लिए नहीं आए ओरहान। यहां मौजूद हर कोई सरदार याकूब के हुक्म का गुलाम है। बस कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। यह फैसला तो तुम्हारे बाबा उस्मान करेंगे। वो दीगर सरदारान की तरह अपनी वफादारी भी जाहिर करेंगे। इस खातून के लिए तुम हमसे लड़ोगे ओरहान? तुम्हारी आंखों में गुस्से की आग है। अगर ये आग देख रहे हो ना तो पीछे हट जाओ। मैं वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ मेहमत। क्या तुम इस खातून से इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ, शादी करोगे इससे? समझ गया। ये वाज़ेह है कि तुम्हें मोहब्बत है इससे। तो ठीक है फिर, मैं रुकावट नहीं बनूंगा इस मोहब्बत में। जाओ, इसे मैंने तुम्हें दिया। ये ज़र्फ हमें हमारे बड़ों से मिला है। मुश्किल में एक दूसरे की मदद करना जानते हैं। मेरा ये एहसान भूलना मत। याद रखूंगा। शुक्रिया तुम्हारा मेहमत। वैसे हम अपने ऊपर किए गए एहसानात को याद रखते हैं। ये तुमने जो भी किया है इसे हम एहसान नहीं मानते। सोच छोटी है तुम्हारी। छोटी सोच उनकी होती है जो एहसान फरामोश होते हैं। फिक्र मत करो, बड़े ज़र्फ वालन छोटी बातों की परवाह नहीं करता। अगर दोबारा तुम मेरे रास्ते में आए तो कुचल दिए जाओगे। ये लो, पियो इसे। अपने अंदर के गुस्से को ठंडा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो, गुस्सा जो मेरे अंदर है उसे ठंडा करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ खून चाहिए। खातून को खोल दो। ये इसलिए क्योंकि तुमने मुझे तरह से बांधा था।
ओरहान, लगता है बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। तुमने भी जो कुछ किया है उसकी सजा भुगतोगे। चलो। संजैक्सिसलर, तमाम सरजमीनों के सुल्तान सरदार याकूब की तरफ से आप लोगों के लिए पैगाम लाया हूं। उन्होंने बैत की दरख्वास्त की है। खातून के बदले हमने सोने की अदायगी की है। आप लोग सही फैसला करेंगे, उम्मीद है मुझे। सलामत रहें। करासी साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या आप मेरे साथ नहीं होंगे? मैं तो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा हूं याकूब साहब, और हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसके बाद जो करना है कर लें उस्मान साहब। जैसा कि आपने सुन लिया, हर कोई मेरे साथ खड़ा है। मैं अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला नहीं करता हूं। याद रहे, जो फैसला करूं सोच समझ कर करता हूं। जल्दबाजी मुझे पसंद नहीं। जबकि हर कोई एक तरफ है, जो दूसरी तरफ होगा कुचल दिया जाएगा। अगर मुझे इसका खौफ होता तो मैं वो कभी ना कर सकता जो मैंने आज तक किया। बताइए याकूब साहब, बताइए जरा, क्या आप वाकई यहां मुझे बचाने के लिए आए? माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे सरदारान, माशाल्लाह। मेरी खातिर यहां तक आए आप लोग। सलामत रहिए। शुक्रिया उस्मान साहब। एक अरसा हो गया था हम लोग नहीं मिले। आप सब लोगों ने यहां आकर हमें शर्फ बख्शा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब। और हां, अब चूंकि आप लोग आ ही गए तो मैं चाहता हूं कि कल आप सबकी यानी शहर में मेजबानी की जाए। दस्तरखान सजाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। मैं काफी अरसे से यानी शहर आके आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता था। हम जरूर आएंगे। मुझे खुशी होगी। खुश आमदीद। उस्मान साहब, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे वफादार हैं या नहीं, और आप हमें खाने की दावत दे रहे हैं। जब तक किसी चीज को अपनी आंखों से न देख लिया जाए, उसे समझना मुश्किल होता है। मैं अपने तमाम सरदारान के इलाकों का दौरा करना चाहता था और इनका निजाम देखना चाहता था। अब आपने हमें दावत दी है, इसका मतलब है यानी शहर से शुरू करते हैं। निजाम मुकम्मल है और आवाम भी खुश है। याकूब साहब, हम लोगों को अपनी मेजबानी का मौका दीजिए। जरकुताई कहाँ है? आजाद है वो। वो खुद जानता है उसे कहां जाना है। चलें, सलामत रहें। उसे लगता है वो हमें दावत देकर मजीद वक्त हासिल कर लेगा। वो जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। क्या हम वहां नहीं जाएंगे जनाब? हम जाएंगे। उसे वो खेल खेलने दो। मैं हर खेल की बाजी उलटना जानता हूं। हर जगह आदमी भेज दो। उस्मान की तरफ से बगावत की खबर जल्द अज जल्द हर किसी तक पहुंच जानी चाहिए। जो हुक्म आपका जनाब।
जब तुर्क एक दूसरे का खून बहा रहे होंगे, तब हम रोम की सरजमीन उनसे छीन लेंगे। इंतकाम लेंगे हम उनसे। तो हर शख्स अपने काम के लिए तैयार रहे। याद रखोगे रमूस? मैं यसु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। फतह हमारी होगी, सिर्फ हमारी। ये बगावत की आग ही है जो हमें हमारे मकसद में कामयाबी दिलवाएगी, और जिसका आगाज सऊद से होगा। जनाब वेसुलिस, कोनिया में हमारे आदमियों की तरफ से खबर आई है। यानी खजाने की? उस्मान के बेटे अलाउद्दीन। मुझे जो खबर मौसूल हुई है, सुल्तान से मिलने वाला वो आखिरी शख्स था। अलाउद्दीन वो उस कमरे से खाली हाथ नहीं निकला। रेमोस, उस्मान के लोग ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। जानते हो ना क्या करना है? जानता हूं मैं क्या करना है। जाओ। यसु मसीह हमारे साथ है। हम रोम को दोबारा हासिल करेंगे। जरकुताय आजाद हो गया। आजाद हो गया, लेकिन खुशी नहीं हो रही मुझे कि वो आजाद है। तुमने उसे छीन लिया मुझसे और हमारे गलों में जंजीरें डाल दी। उसका इरादा हमारी साख को बर्बाद करने का है, बस यही चाहता है। जनाब, गिरमियान के सरदार शरीफ आदमी है। रुको, जिसकी नीयत साफ हो ऐसा नहीं करता, और ऐसे सरदारान को अपने साथ लेकर ना आता कभी। और जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपना हाथ बढ़ा दिया बैत के लिए। अब ये बात तो तय है कि सरदारान हमारा साथ नहीं देंगे। हुजूर, वो याकूब साहब के हुक्म पर काम करेंगे। ये क़यादत का मुकाबला है। गद्दार काफिरों का साथ देंगे। सुल्तान मसूद को भी इन्होंने ही जहर दिया। सबूत चाहिए होगा कि याकूब साहब का हाथ इसमें है या नहीं। सरदार, आपकी क्या राय है इस बारे में? हम जो दावत दे रहे हैं उसमें हमें मजीद वक्त मिल जाएगा, और तुम रमूस को ढूंढ कर लेकर आओगे। जैसे आपका हुक्म। उसी सूरत पता चलेगा कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। आ जाओ। रियासत का कयाम का ख्वाब एक मिरास है। उन लोगों पर नहीं छोड़ेंगे, हर तरफ साजिशें कर रहे हैं जो। आ जाओ, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। या! या! तेज चलो। क्या हुआ भाई? तुम ठीक तो हो ना? बताओ। मैं जानता हूं इसे। ये जहर कुताई है। उस्मान साहब का जंगजू जहर कुताई। हमने तो सुना है वो शहीद हो गया था। नहीं नहीं, जहर कुताई है। ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? उस्मान सरदार तैकफूर के जाल में फंस गए और याकूब सरदार ने उन्हें जाकर वहां से बचाया। मतलब उस्मान साहब की शोहरत बेवकत हो गई। उन्हें शर्म आनी चाहिए मुझे इस हाल में छोड़ते हुए। हम गलत रास्ते पर हैं कि रास्ता महल नहीं जाता है। वहां नहीं जा रहे,
यनी शहर जा रहे हैं। यनी शहर की तरफ? तो यहाँ हमारे रास्ते जुदा होते हैं। चलो महल की तरफ चलो। छोड़ो मत करो, रुक जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। महफूज नहीं है रास्ते। हम पहले यनी शहर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। अफसोस है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम वो औरहान नहीं जिसे मैंने छोड़ा था। गुस्से की वजह से शायद तुम कुछ देख नहीं पा रही हो होलोफिरा। मैं आज भी वही औरहान हूं और तुम वही होलोफिरा जो हमारे कबीले में आके ठहरी, तेकफूर की बेटी होलोफिरा। हाँ, मगर एक फर्क है। और क्या है वो? तलवार का खूब इस्तेमाल जान गई हो होलोफिरा। अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर तुम्हें और तकलीफ पहुंचाऊंगी, चोर और हान। कोई शक नहीं इसमें, जो कहती हो करती हो, कोई शक नहीं। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया औरहान। हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा सौदा सोने से करने वाले थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले कैदी की तरह किया। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से औरहान। तुम मेरे सबसे बड़े मुजरिम हो, समझ आई तुम्हें? और तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो जैसे... सबसे हिसाब लेकर रहूंगा, सबसे। तो तुम सबसे हिसाब लोगे, मगर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, समझ लो। छोड़ो, छोड़ो। हाँ। आ जाओ। अपना दिफा करो, जहर कुदाई आ रहा है। मैं अपनी तलवार से किसी को नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। वो आ गया, वो आ गया। मलहून खातून को जल्दी से इत्तला दो। जहर कुदाई वापस आ गया, वापस आ गया जहर कुदाई। क्या ये जहर कुदाई मेरे बाबा हैं? जहर कुदाई? जहर कुदाई, जहर कुदाई। क्या ये कोई ख्वाब है? हाँ जहर कुदाई, आप वाकई यहाँ हैं। हाँ, मैं आ गया। शुक्र अल्लाह का, आप जिंदा हैं। शुक्र अल्लाह का।
आप वापस आ गए। वालिदा, ये कैसे हो सकते हैं मेरे बाबा? देखा तुमने, मैंने कहा था ना बाबा आएंगे तुम्हारे वापस, और देखो वो आ गए। तुम्हारे बाबा हमारे साथ हैं अब। क्या आप ही मेरे बाबा जहर कुताई हैं? सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। शुक्र है आखिर वो आ गए हमारे पास। अब सुकून से मर सकती हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे अपने बाबा से मिलवा दिया। चले अंदर चलें बाबा। आइए आइए बाबा, चले उठे, आजे। आइए जहर कुताई, आजे बाबा। चलो बाबा, चले आराम से। खुश आमदीद आपको जहर कुताई साहब। चलो बाबा। हमने आपका कितना इंतजार किया। आप कहाँ थे मेरे बाबा? वालिदा और मैंने हमेशा आपका इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। खामोश हो जाओ बेटा। ये ज्यादा ही बोल रहा है। सब कहते हैं अपने बाबा पर गया है ये। हर कोई कहता है कि मैं आप जैसे लगता हूँ। आप भी बहुत बोलते हैं क्या? हाँ, ये कुछ नहीं बोलते। वालिदा बाबा बात क्यों नहीं करते मुझसे? कितना बोलोगे? चुप करो, चुप करो। कब से मुंतजिर थी मैं। आपको बहुत तलाश किया सबने। उस्मान साहब ने हर मुमकिन कोशिश की। उस्मान सरदार ने अगर तलाश किया होता मुझे तो मिल जाता। मैं आपके गुस्ल का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? हाँ, क्यों ना आप नहाकर अपना लिबास तब्दील कर लें? नहीं, मेरा ये हाल सबको नजर आना चाहिए। वो पुराने जरकुदाई का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार करने दो।